हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। ये ब्लॉग ना मंडे के दिन का है और अभी यहाँ पे 9 साढ़े 9 का कुछ यही टाइम हो रहा है। और ट्यूशन से आने के बाद मैं घर का काम क्या क्या करती हूँ और किस तरह से निपटाती हूँ, बस यही सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, ट्यूशन से आने के बाद बस फटाफट लग जाती हूँ। अगर घर के काम हैं, किचन का काम है, पहले तो देखती हूँ कहाँ से शुरू करना है। उसके बाद जो अधूरे काम रहते हैं या कि बहुत ही ज़रूरी रहता है, सबसे पहले मैं उनको ही निपटाती हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे काम हो जाते हैं ना कि उनको अर्जेंट में करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद किचन का काम, क्योंकि किचन का काम ऐसा है कि वो ख़त्म होने वाला रहता नहीं है। तो फिर मैं जो ज़रूरी काम होते हैं वही करने के बाद ही किचन में आती हूँ। तो ये देखिए, जैसे सामान ट्यूशन जाओ, ये स्कूल, सबसे पहले तो बुक वगैरह ये फैल जाते हैं, उनको बनाई। फिर जो ज़रूरी दो चार काम निपटाने के बाद मैं किचन में आ गई हूँ। और यहाँ पे ये देखिए, साथ ही साथ खाने का भी तैयारी करूँगी और टिफ़िन भी बना दूँगी। और ये केला है, हालांकि आप लोग तो जानते ही हैं, पर मतलब बहुत ही अच्छा फ्रेश केला था। तो फिर और कच्चा है ना, और केले की सब्ज़ी तो मुझे वैसे भी अच्छी लगती है। तो ये देखिए, सबसे पहले बढ़िया से केला को काट के ली हूँ, सॉरी छीली हूँ, उसके बाद बढ़िया से काट के, और पतले पतले नहीं, बस थोड़ा सा मोटे ऐसे स्लाइस में काटी हूँ। और आटा को भी पहले से ही पानी से थोड़ा सा ऐसे छींटा मार के फुला देती हूँ ना, तो आटा फिर लगाओ तो बहुत अच्छे से सान लो तो वो हो जाता है। और 5-10 मिनट में ये देखिए, केले की सब्ज़ी मैं बनाऊंगी। ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगेगा और मसाला तेल ये सब भी ज़्यादा नहीं रहेगा। बस सिंपल तरीके से, अगर टाइम हमारे हमारे पास हो या ना हो, बस फटाफट बन जाए वही। और ज़्यादा ऐसा तेल मसाला का ये नहीं कि टाइम लगे फिर ऐसा हो। तो ये देखिए, मैं कैसे बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे आटा भी लग गया है और सब्जी भी काट ली हूँ। ये देखिए, केले को केला का, और इसको मोटे में ही काटी हूँ, बहुत ऐसे मतलब पतला नहीं, और क्योंकि बहुत ही जल्दी दो भाप में तो ऐसे पक ही जाता है। और जब मैं सब्जी काट रही थी, आटा लगा रही थी, तभी दाल भी रख दी। तो यहाँ पे दाल भी पक गया है और आटा लगाई हूँ, क्योंकि आज टिफ़िन के लिए ना आलू पराठा बनाऊँगी। तो 2-3 आलू ऐसे छील के और उसको भी उबाल ली हूँ, तो वो भी जल्दी से साथ ही साथ बन जाएगा। और उसके बाद ये देखिए, चाय नाश्ता के सुबह के बर्तन रखे थे, तो इनको लगे हाथ धो लेती हूँ, क्योंकि गैस भी खाली नहीं है। तो फिर मुझे लगा हाथ खाली है, तो जब तक मैं 2-4 बर्तन ही फटाफट मांज लेती हूँ। तो ये देखिए, जितने जिंक में बर्तन रखे थे उनको सब पहले से अच्छे से चाय पानी के जो नाश्ता के थे, क्योंकि आज नाश्ता में ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं, चना बनाई थी। तो ये तो मतलब कच्चा ही चना खाए, क्योंकि गर्मी के दिनों में कच्चा ही चना थोड़ा सा ऐसा टमाटर प्याज डाल के खाओ तो अच्छा लगता है। पर मैं कच्चा नहीं खाई, थोड़ा से ऐसे पतीले में उबाल ली थी नमक हल्दी डाल के। तो बेटी खाई और थोड़ा सा मैं, क्योंकि कच्चा चना मैं खाती हूँ ना, तो उसको बहुत चबाना चबाना पड़ता है। तो हल्दी और नमक डाल के उबाल लो, फिर उसके बाद कांदा, और क्या बोलते हैं, सॉरी हाँ वही कांदा को ही प्याज बोलते हैं, प्याज टमाटर यही सब डाल के खाओ तो वो ज़्यादा टेस्टी मुझे लगता है। बाकी कच्चा चना ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। और यही यही नाश्ता हुआ था, और चाय और टोस्ट बिस्किट तो वो सबके ही घर में होता है, वही 1-2 ले लिए। और उसके बाद ये बर्तन है, तो चलिए लगे हाथ बर्तन को भी धो लेते हैं। और ट्यूशन से आने के बाद सच में हाथ रुकते नहीं है, बस फटाफट मुझे लगता है घर के काम निपट जाए जैसे, तो अच्छा है। और जैसे ही बर्तन पूरी तरह से धुल गए, और जो जाली है ना उसमें कल रात के बर्तन रखे हैं, वो जल्दीबाजी में आज मैं नहीं जमा पाई। तो फिर लगा कि इसमें बर्तन रखूं, तो ये देखिए टोकरी ले ली हूँ, उसी में रखी। और उसके बाद ये देखिए, कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के और उसको अच्छे से गर्म करके, उसके बाद ही मैं यहाँ पे केला बघार दी हूँ। और सॉरी आप लोग कढ़ाई कढ़ाई मत देखना, क्योंकि कढ़ाई को ना इतना, ये कढ़ाई को मैं साफ़ करती हूँ फिर भी ये गंदा रहता है, साफ़ ही नहीं होता। और मेरे हाथ दुख जाते हैं सच में, पीताम्बरी ये सब डाल के। तो फिर जब परेशान हो जाती हूँ ना, तो इसको मैं ज़्यादा धोती भी नहीं, साफ़ भी नहीं करती। हालांकि जितना मेरे से हो सकता है करती हूँ, पर ये काला काला रह ही जाता है।
कई दिन से सोच रही थी कि दूसरा एक अच्छा सा, क्योंकि वीडियो बनाओ तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना, साफ बर्तन बर्तन हो तो अच्छे लगते हैं। तो पर क्या करें, एक के बाद एक रहते ही है ना, घर गृहस्थी में टेंशन खर्चा जो भी, तो नहीं ले पाती हूँ, और जब भी लूँगी तो अच्छे ही लूँगी। तो इसी चक्कर में हूँ, पर कोई बात नहीं है, जैसा जिसके घर में हो वही व्यवस्था ठीक है। तो चलिए बना तो दी हूँ, बाकी ये वीडियो जो, जब मैं सब्ज़ी बघार रही थी ना, वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं हो रहा था, क्योंकि ये काला काला कढ़ाई मुझे ही खुद अच्छा नहीं लग रहा था। पर चलिए इसको आप लोग इग्नोर करिए, सिर्फ केला देखिए, कढ़ाई मत देखिए। और ये देखिए यहाँ पे जीरा डाली हो, थोड़ा सा हींग, फिर केला, और उसको अच्छे से भूनी। जब अच्छे से भून गया है ना, उसके बाद ही, और ये कटोरी में ना मसाला रखी हो, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, और उसमें पानी डाल के बढ़िया से फुला दी हूँ। और केला को बहुत अच्छे से भूनूंगी, उसके बाद मैं डालूंगी। और साथ ही साथ जो आलू पक गए थे उनको भी थाली में निकाल ली हूँ, और उसमें ज़्यादा कुछ नहीं, हल्दी, नमक और जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, यही डाल के, और कस्तूरी मेथी आलू में भी डालूंगी। तो एक साथ कटोरी में भी फुलाई, और एक ही साथ आलू में भी डाल दी हूँ, तो उसका आलू पराठा बन जाएगा। और ये देखिए केला बहुत अच्छे से भुन गया था, बढ़िया से लाल लाल दिख रहा था, क्योंकि अलग ही दिखता है, वीडियो में तो ऐसा दिखता नहीं है। तो फिर उसके बाद जो मसाला फुलाई थी वो डाल दी। और चलिए ये आलू ठंडा हो गया, तो इसको मैसर से बढ़िया से मिक्स कर देती हूँ, ये देखिए। और केले में ना बिल्कुल भी पानी नहीं डाली हूँ, जो केले का सब्जी बना रही हूँ, बस जो मसाला में पानी था, आधा कटोरी के लगभग में, बस उतना ही डाली हूँ। बाकी 2-3 भाप से वो बढ़िया से पक जाएगा, क्योंकि नमक डाल दो और धीमे आंच कर दो तो ऐसे भी अच्छे से पक जाएगा। और ये देखिए टिफ़िन के लिए आलू पराठा बनाऊंगी ना, और ज़्यादा नहीं, 2 ही आलू उबाली थी। ये बहुत अच्छे मैसर से बढ़िया मिक्स हो गया है, उसके बाद हाथ से भी अच्छे से मसल के मिक्स कर दी। और चलिए बस फटाफट यहाँ पे आलू पराठा बना देते हैं, क्योंकि 11 बजने का टाइम मतलब हो रहा था, और अभी ट्यूशन भी जाना है लेने बेटी को। और इतने काम ये देखिए 1-1.5 घंटे में बस फटाफट निपटाना ही पड़ता है। और लगभग कितना भी करो, जैसे घर का काम छोटा मोटा बनाने में तो टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा काटने पीटने तैयारी करने में इस चीज़ में लगता है। और ये देखिए यहाँ पे 10-15 मिनट मेरे पास है अभी, तो जब तक 2-4 पराठा तो बन ही जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे छोटा छोटा लोई को, और आटा इतना सॉफ्ट और इतना अच्छा लगा था ना। कभी भी आटा लगाए ना तो पहले पानी से थोड़ा सा फुला दें, मतलब अंदाज के ही डालें कि ज़्यादा ना हो जाए। और उसके बाद आटा लगाए तो बहुत अच्छे से मतलब बनता है। तो ये देखिए छोटा छोटा लोई लेके, और उसमें आलू को, और बच्चे ना ऐसे ही खाते हैं, क्योंकि इस तरह का जब पराठा बनाओ तीखा नहीं रहता है ना। तो आलू को उबाल के फिर उसमें मसाला वगैरह, मिर्च अगर चीज़ जिसको चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे पसंद करते हैं चटपटा सा, कुछ नहीं करते हैं। तो मिर्ची डालें, नहीं तो मिर्ची डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हल्दी नमक मसाला ये डाल के, और अच्छे से मिक्स करके फिर आलू पराठा बना दो। ऐसे भी सच में बहुत टेस्टी लगता है। और जैसे जो बच्चों के लिए मैं बनाती हूँ ना, वही खाना उसी तरह का मुझे भी पसंद आता है, तो मैं भी फिर उसी तरह ले लेती हूँ। और गर्मी का तो कह ही नहीं सकते हैं, ये देखिए पूरा पसीना से मेरा बाल और चेहरे पे पूरा एकदम से बाल पूरा गीला हो गया, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था। और आप सबको बताऊँ यहाँ पे बस 4-5 ऐसे आलू पराठा बनाई थी, फिर उसके बाद मैं ट्यूशन चली गई, बच्ची को लेकर आ गई हूँ। और यहाँ पे फिर से आने के बाद मैं आलू पराठा बनाई, जो बचा हुआ थोड़ा सा आटा था। और उसके बाद फिर सबको ये देखिए आलू पराठा, और जो ये केले का सब्जी है वो दी, क्योंकि आज ये भी घर पे ही हैं। और ये देखिए इनके लिए भी लगा दी हूँ, और बेटी के टिफ़िन में भी रख दी, और उसके बैग में बना दी हूँ। और बेटी भी आराम से मज़े से खाई, क्योंकि 11 बजे आती है तो फिर 12 बजे स्कूल जाती है, तो 1 घंटा भरपूर उसके पास था। और अभी यहाँ पे 11:45 का टाइम हो रहा है, क्योंकि जैसे ही 10-15 मिनट रहता है तभी तैयारी फिर शुरू हो जाती है स्कूल की। और यहाँ पे हम सबका आलू पराठा ये सब हो गया है। और दाल तो बन ही गया था, दाल को भी फ्राई की, और फिर उसी साथ में कुकर में चावल भी रख दी। तो लगभग टिफ़िन भी बन गया और खाना भी बन गया। और चलिए
बस फटाफट बेटी का बाल बना देते हैं और आज तो मुझे आराम है। मतलब आराम का मतलब है कि स्कूल नहीं जाऊंगी, क्योंकि बाहर इतना धूप है और इतना गर्मी, तो अच्छा है आज ये हैं तो गाड़ी से छोड़ देंगे तो ठीक रहेगा। और नहीं तो मुझे साड़ी पहनो, और सच में इस समय इतना गर्मी है ना कि साड़ी ये सब पहनने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और घर में रहो तो कैसा भी रहो टेंशन नहीं रहता है, पर जब बाहर जाओ तो मुझे साड़ी ही पहनना पड़ता है। क्योंकि शुरू से पहनो ना तो फिर खुद ही अच्छा नहीं लगता है, जब बाहर जाओ तो फिर अपने को भी मतलब ऐसा लगता है, इसलिए पहनना ही पड़ता है। और ये देखिए यहाँ पे जैसे ही बेटी खाई और उसका हो गया खाना पीना सब, बाटल में वो खुद ही आज पानी ये सब भरी। फिर उसके बाद मैं बाल बना दी हूँ, और ये देखिए बढ़िया से पट्टे वगैरह जो भी लगते हैं स्कूल में स्कूल का जो भी, क्योंकि छोटे छोटे काम ही बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, वो सब बढ़िया से उसका तैयारी हो गया है अच्छे से। और उसके बाद ये देखिए बैग भी तैयार हो गया है और वो भी तैयार हो गई है, और हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि ये भी इनका तैयारी नहीं हुआ है ना। तो यहाँ पे बेटी बोल भी रही थी कि पापा का तैयारी कब होगा, और ये देखिए आज वो छोड़ देंगे तो अच्छा रहेगा। और बच्चे भी धूप में जाते हैं ना चल चल के, वो भी तो उसको भी थोड़ा सा आराम होगा। और ये देखिए जैसे ही बेटी चिल्लाई है तभी तभी तुरंत इसके पापा भी आ गए। ये देखिए अब कि मैं तैयार हूँ, और मुझे आज बहुत अच्छा लगा कि आज ये चले जाएंगे और छोड़ देंगे तो घर का काम जो होगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आज मैं सिलाई का सोच रही थी तो वो हो जाएगा। पर देखते हैं खाना पीना खाने के बाद तो आलस आ जाता है, काम होता है कि नहीं होता पता नहीं। पर सोची तो हूँ, क्योंकि 2-4 साड़ी रखे हैं तो वही सोच रही थी। तो अच्छा हुआ, यही मैं खुश थी। और जिस दिन ये स्कूल छोड़ देते ना उस दिन वैसे भी बहुत खुश रहती हूँ। और ये देखिए ट्यूशन से आने के बाद 1-2 घंटे में किस तरह भाग भाग के काम निपटाना पड़ता है। और चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। आज मेरा कुछ इस तरह से रूटीन था, 1-2 घंटे का ही ब्लॉग शेयर की हूँ। और ब्लॉग पसंद आए ना तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, और मिलती हूँ एक अच्छे से ब्लॉग के साथ।